हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एम के नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो काफ़ी महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में हम बात करेंगे। राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी संविधान से क्वेश्चन आज तक सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को भी इसमें समावेश किया गया है और यह वीडियो आपको काफ़ी बेनिफिट देगा, तो वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। यदि नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक कोटेशन है, न थकेगा कभी तू, न रुकेगा कभी तू, न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है, वह है संविधान का अतिक्रमण, जो किस अनुच्छेद में वर्णित है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। संविधान से सभी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो राष्ट्रपति से संबंधित है। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन होगा। 61 के क में संविधान में बताया गया है या उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति के संबंध में यदि वे संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है, संविधान का अतिक्रमण करने पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, भारत के राष्ट्रपति कब बने थे और उन्होंने कब शपथ ली थी। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 जुलाई 2017 को। 25 जुलाई 2017 को श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने थे और वर्तमान में भी राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की त्यागपत्र की सूचना उस उपराष्ट्रपति किसे देते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। और जो राष्ट्रपति होता है वह त्यागपत्र किसे देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देता है, राष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति जो त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है तो किसे सूचित करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को सूचित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य होगा। तो किस अनुच्छेद में ऐसा बताया गया है, अनुच्छेद में बताया गया है कि राष्ट्रपति की योग्यता की बात करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की होने का योग्यता की बात की गई है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपातकाल लागू कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 आपातकाल लागू कर सकता है मंत्रिपरिषद के परामर्श के द्वारा। आप लोग जानते होंगे 3 राष्ट्रपति जो आपातकाल हैं, पहला जो होता है राष्ट्रपति शासन, दूसरा है राज्यपाल शासन जो है, और फिर आपातकाल, और एक है वित्तीय आपातकाल। तो इस प्रकार से 3 जो आपातकाल है वो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही लागू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका राइट राष्ट्रपति करता है। ठीक है, किसके परामर्श के, तो मंत्रिपरिषद के परामर्श से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें राष्ट्रपति को नहीं बताया गया है, क्योंकि संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में कोई असहमति है तो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है। यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में कोई असहमति है तो उसे बुलाया जा सकता है अनुच्छेद 108 के तहत, और उसके द्वारा संयुक्त अधिवेशन के द्वारा उसे फिर पास किया जाता है। यह केवल साधारण विधेयक पर ही जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, कारगिल युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कारगिल युद्ध के समय KR नारायणन थे। कारगिल युद्ध कब हुआ था, तो लगभग 1999 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के स्थगन के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास होता है। तो संसद की स्थगन करने के समय जो होता है अध्यादेश की जारी करने का जो शक्ति है वह राष्ट्रपति के पास होता है। और अध्यादेश राष्ट्रपति किसके परामर्श से, तो लोकसभा के जो मंत्रिपरिषद होते हैं उनके सहयोग से वह अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, उसका जो आदेश होता है, अध्यादेश जो होता है वह मंत्रिपरिषद के आदेश के अनुसार ही होता है। नेक्स्ट है, पहली बार जेबी वीटो का प्रयोग किसने किया था। तो पहली बार जेबी वीटो का प्रयोग किसने किया था, 4 ऑप्शन आपके पास है। तो पहली बार जेबी वीटो का प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? देश का संवैधानिक प्रधान की बात करता है तो देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष जो होता है वह कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है, राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और इसी प्रकार से महान्यायवादी जो होता है देश में, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान में 5 लाख रुपए प्रति माह की उन्हें मासिक वेतन दिया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की जो रिक्ति को कितने महीने के अंदर भरना होता है? तो सभी लोग जानते हो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने के अंदर उनको रिक्ति को भरना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की रिक्ति को कितने महीने के अंदर भरना होता है? तो 6 महीने के अंदर। किसी राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी, तो इसमें बताना है कि किस राष्ट्रपति की निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीवी गिरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बीवी गिरी जो राष्ट्रपति थे उनके समय में निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना भी किया गया था। नेक्स्ट है, 1962 के भारत चीन युद्ध के समय राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसका राइट आंसर होगा भारत के चीन युद्ध के समय राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा ही पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति किया जाता है। जितने भी आयोग होते हैं वह राष्ट्रपति करता है और उसमें मंत्रिपरिषद का सलाह भी लिया जाता है। नेक्स्ट है, वित्तीय आपात की न्यूनतम अवधि कितनी होती है? तो वित्तीय आपात का जो न्यूनतम अवधि है इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 माह होता है। ठीक है, वित्तीय आपात की न्यूनतम जो वित्तीय आपातकाल जो संविधान के 360 अनुच्छेद में बताया गया है कि वित्तीय आपातकाल लगेगा, उसकी न्यूनतम अवधि 2 माह होगी। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रपति कला साहित्य पत्रकारिता विज्ञान एवं सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामजद कर सकता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 83 में वर्णित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 83 में वर्णित है। नेक्स्ट है, जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति 5 वर्ष की समाप्ति से हुई है तो निर्वाचन की समाप्ति पहले ही कर लिया जाएगा। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? चलिए इसका राइट आंसर बताना है कि जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति 5 वर्ष की समाप्ति से हुई है तो निर्वाचन की समाप्ति जो है पहले ही कर लिया जाएगा। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 62 में वर्णित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 62 के। नेक्स्ट है, अगर किसी राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित हो गया हो तो क्या उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध होंगे? तो इसका राइट आंसर होगा नहीं। अगर किसी राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित हो गया हो तो क्या उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध होगा? तो नहीं। नेक्स्ट है, वित्तीय आपात का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वित्तीय आपातकाल का जो है अनुच्छेद 360 में किया गया है। इस प्रकार के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? बीबी गिरी थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की लिखित सूचना राष्ट्रपति को कितने दिन पहले दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन पूर्व ही राष्ट्रपति पर महाभियोग की लिखित सूचना राष्ट्रपति को देना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन पहले ही। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पहली बार जेबी वीटो का प्रयोग किस विधेयक पर किया गया था? तो पहली बार जो है जेबी वीटो का प्रयोग भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 में किया गया था। आप लोग इसे याद रखेंगे। पहली बार जेबी वीटो का प्रयोग किस विधेयक में किया गया था? तो पहली बार जेबी वीटो का प्रयोग जो है भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 में किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह किस वर्ष कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1969 में उन्हें बने थे। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह किस वर्ष कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे? तो 1969 में बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य के समागम पर निर्बंधन लगाने वाले विधेयक जिन्हें राष्ट्रपति अनुदित करता है किस अनुच्छेद में संबंधित है? तो इसका अनुच्छेद 304 में संबंधित है। याद रखेंगे कि राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य के
समागम पर निर्बंधन लगाने वाले विधेयक जिन्हें राष्ट्रपति अनुमोदित करता है किस अनुच्छेद से संबंधित है? 304 में। इसे आप यदि टेस्ट लगा लेते हैं तो बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, सभी क्वेश्चनों को इसमें सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाली आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। चूंकि इसमें राष्ट्रपति का विकल्प नहीं है इसलिए इसमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट से क्वेश्चन है, किसके द्वारा संघ वित्त आयोग की सिफारिश नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय जनजाति आयोग के प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखवाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति के द्वारा ही यह कार्य संपन्न किया जाता है। क्या किया जाता है कि किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा संघ के वित्त आयोग की सिफारिशें नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय जनजाति आयोग के प्रतिवेदनों को संसद के पटल पर रखवाया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही रखवाया जाता है। राज्यों के मध्य समन्वयों के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यों के मध्य समन्वयों के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो क्या दूसरी याचिका दायर की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा नहीं। यदि एक बार जो है क्षमा याचिका जो है राष्ट्रपति ने क्या कर दी हो, रद्द कर दी हो, तो दूसरी याचिका दायर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी अन्यथा नहीं, या किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 113(1) में। अनुच्छेद 113(1) प्रावधान करता है कि किसी भी अनुदान का जो मांग करना हो तो उसमें राष्ट्रपति का सिफारिश किया जाना आवश्यक है। यह जो है अनुच्छेद 113(1) में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के वेतन या भत्ते से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्यकाल के दौरान उनके भत्ते में कमी की जा सकती है। यह क्या है? संबंधित नहीं है। ठीक है, इसमें संबंधित नहीं है पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। वेतन आयकर से मुक्त होता है। राष्ट्रपति का वेतन जो होता है क्या है? यह सही है। निःशुल्क निवास स्थान, संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते भी मिलते हैं, भी सही है। तो इस प्रकार से इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते से संबंधित नहीं है? तो कार्यकाल के दौरान उनके भत्ते में कमी की जा सकती है। तो ये गलत है, क्योंकि कार्यकाल के दौरान उनके भत्ते में कमी नहीं किया जा सकता है, यह अटल सत्य है। कौन से ऐसे राष्ट्रपति हुए जो एक बार चुनाव हार गए फिर बाद में निर्विरोध जो राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे एक बार हारने के बावजूद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति कितने वर्ष की अवधि तक पद धारण करते हैं? तो भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो 5 वर्ष के लिए पद धारण करता है। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य राज्यों के राज्यपाल भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति होना चाहिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री लिखा है। तो ऐसे क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं कि भारत के जो राष्ट्रपति है वह प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों और राज्यों के राज्यपाल भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। इसी प्रकार के नए वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे इस चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप MK नॉलेज पर भी आप ज्वाइनिंग हो सकते हैं, जहाँ पर PDF आपको अवेलेबल होगा। और इसी प्रकार के टेस्ट सीरीज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।